हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं माइटोसिस के स्टेजेस यानी माइटोसिस की अवस्थाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइटोसिस यूकैरियोट में होता है, माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। बस इतनी बात से आज की वीडियो हम शुरू कर सकते हैं। माइटोसिस के होते हैं 5 स्टेजेस। कितने स्टेजेस? 5 स्टेजेस। तो अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पांचों के पांचों स्टेजेस के नाम, वो भी सीक्वेंस में, यानी जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे। 1 2 3 4 5। पहला फेस होता है इंटरफेस। इंटरफेस हिंदी इंग्लिश भाई सेम है, ठीक है, इंटरफेस। दूसरा होता है प्रोफेस। तीसरा होता है मेटाफेज। चौथा है एनाफेज और फिफ्थ है हमारे पास टीलोफेज। अब कैसे याद रखोगे ये पांचों फेज? तो उसके लिए एक ट्रिक है छोटी सी। वो ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स? ट्रिक है थोड़ी फनी। इधर पधारो, इधर पधारो मेरी आंख के तारे। समझे ट्रिक? हम बोल रहे हैं इधर पधारो मेरी आंख के तारे, ठीक है, मतलब अपने आंख के तारे को कह रहे हैं कि इधर आ जाओ। तो इधर में ई का मतलब आई यानी इंटरफेस, पधारो प यानी प्रोफेस, मेरे एम यानी मेटाफेस, आंख ए यानी एनाफेस और तारे टी यानी टीलोफेस। देखो पता है क्या है, इन डिटेल आपको पहला शब्द भी देखो, क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा शब्द। आई पी एम ए टी, कोई भी शब्द रिपीट नहीं हो रहा, कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो इधर पधारो मेरी आंख के तारे से आप याद रख सकते हो पांचों स्टेजेस को लाइन वाइज। अब थोड़ी डिटेल की बात कर ले। तो डिटेल क्या करनी है, आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन पांचों फेसेस में जो 5 ये स्टेज है, 5 जो अवस्थाएं हैं, ये 5 क्या है? ये अवस्था। पहला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में देखने को मिला वो ये था कि इन पांचों में सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, यानी वह अवस्था जिसे होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो आंसर क्या रखोगे? सबसे बड़ी अवस्था है हमारी इंटरफेस। अगला क्वेश्चन कि सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, तो वो है हमारी एनाफेस, हमारी एनाफेस। अगला क्वेश्चन कि अगर किसी साइंटिस्ट को या आपको किसी कोशिका में विभाजन को स्टडी करना है, यानी आप चाहते हो कि मैं एक कोशिका लूं और देखूं उसमें सेल डिवीजन कैसा होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखती है ये प्रोसेस, तो किस स्टेज के दौरान बेस्ट रहेगा आपका देखना, यानी कि स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए कौन सा स्टेज बेस्ट है पांचों में से? तो खुद सोचो, आखिरी स्टेज देखेंगे तो हमें चारों स्टेज देखने को नहीं मिलेंगे, पहला देखेंगे तो अगले 4 नहीं मिलेंगे, दूसरा देखेंगे तो नीचे के 3 नहीं मिलेंगे, चौथा देखेंगे तो ऊपर के 3 नीचे वाला नहीं मिलेगा। तो सबसे बेस्ट स्टेज होता है स्टूडेंट्स बीच वाला, यानी अध्ययन के लिए बेस्ट, अध्ययन के लिए यानी स्टडी के लिए कौन सा स्टेज बेस्ट है? मेटाफेज, ठीक है, बीच वाला। इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा, जो हो चुका वो और जो होने वाला है वो सब दिखेगा क्लियरली मेटाफेज में। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए। अब मैं 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, मैंने आपको बोला था कि एक ये सेल है जिसके पास मान लिया कि 22 क्रोमोसोम है, इसने अपने आप को बड़ा किया और क्रोमोसोम को डबल कर लिया, ठीक है, और फिर ये 2 में विभाजित हो जाती है और 2 डॉटर सेल बन जाती है इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ। क्या बोला मैंने? एक सेल है जिसके पास 22 क्रोमोसोम है, उसने खुद के अंदर ग्रोथ की, यानी अपने क्रोमोसोम को, गुणसूत्र को 2 गुना कर लिया, डबल कर लिया। कितने हो गए? 44। और उसके बाद वो डिवाइड हो गई 22 की 2 पुत्री कोशिका में। इन पूरी प्रोसेस के दौरान ये 5 स्टेजेस होते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है स्टूडेंट? क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आएगा कि भाई ये जो 44 वाला था सेल, ये टूटा क्यों? देखो, अगर आप एक आटा लो, आटे की बड़ी सारी, इतना बड़ा आटा लो, ठीक है, और उसको आपको 2 हिस्सों में बांटना है, तो आपने देखा होगा जो मतलब पुराने जमाने की लेडीज होती है ना, वो धागे का इस्तेमाल करती हैं। जब पापड़ वगैरह बनाए जाते हैं तो वो धागे से क्या करते हैं, इक्वल आटे को काटते हैं, ठीक है, ताकि वो एकदम इक्वल कटे और एकदम सीधा कटे,
ठीक है, अगर आपने देखा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं बता रही हूँ, आटे को इक्वली काटने के लिए जो पुराने ज़माने की लेडीज़ होती हैं वो धागे का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो वो जो काटना है ना स्टूडेंट, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। इस सेल को 2 हिस्सों में काटना है, तभी तो 2 सेल बनेंगी ना। ये काटने का काम कौन करेगा? यहाँ पर भी काटने का काम करते हैं कुछ धागे, कुछ धागे। और क्वेश्चन यही आता है कि 2 सेल को डिवाइड करता कौन है? तो आपको याद रखना है कि डिवाइड करते हैं कुछ धागे, और इन धागों को बोला जाता है, इन धागों का नाम क्या है? इन धागों का नाम है स्पिंडल फाइबर। क्या नाम है? स्पिंडल फाइबर, जिसे तुर्क धागे भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तुर्क धागे। तो अब समझ में आया, कोशिका को विभाजन करने वाला कौन है? ये स्पिंडल फाइबर। अगला क्वेश्चन, ये स्पिंडल फाइबर कब बनते हैं? क्वेश्चन क्या है? 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नहीं कई क्वेश्चन आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन, ये स्पिंडल फाइबर कब बनेंगे? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कब काटेंगे? सेल को कब काटेंगे? स्पिंडल फाइबर कब बनेंगे? और तीसरा क्वेश्चन, कौन बनाएगा इन्हें? कौन बनाएगा? मतलब सेल में कौन है जो ये काम करवा रहा है? तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। स्पिंडल फाइबर बनते कब हैं? स्पिंडल फाइबर बनते हैं मेटाफेज के दौरान। जब मेटाफेज आता है तब स्पिंडल फाइबर बनते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? कब काटेंगे, यानी अब देखो स्पिंडल फाइबर, अब सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर स्टार्टिंग से नहीं होते, बनते हैं। कब बनते हैं? मेटाफेज में। कब काटते हैं? मेटाफेज में बन गए तो काटेंगे कब? मेटाफेज से अगले स्टेज में, यानी एनाफेज में। एनाफेज में। और कौन बनाएगा स्पिंडल फाइबर? तो सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेल में बहुत सारे कोशिकांग यानी ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, सब हमने पढ़े थे। उसी तरीके से एक सेल ऑर्गेनेली, एक कोशिका कोशिकांग है जिसे बोला जाता है सेंट्रोसोम। क्या बोला जाता है? सेंट्रोसोम। वहां मैंने इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि इसका कार्य बस इतना ही है। सेंट्रोसोम मदद करता है जीवाणुओं को कटवाने में। क्यों? क्योंकि सेंट्रोसोम ही स्पिंडल फाइबर बनाता है। अब समझ लो ध्यान से कि ये एक कोशिका है, इस कोशिका में होते हैं सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम अपने अंदर से धागे निकालेंगे, और ये धागा क्या करेगा? देखो यहाँ पे भी एक और सेंट्रोसोम है, ये भी धागा निकालेगा और पूरी कोशिका को 2 इक्वल हिस्सों में काट देंगे। ये इधर खींच लेगा, ये इधर खींच लेगा, ठीक है, और 2 हिस्सों में कोशिका बट जाएगी। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। अब 2 और क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म। क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या जंतुओं में, देखो मैंने आपको बोला सेल डिवीजन हो रही है, सेल डिवाइड हो रहे हैं, जंतु में भी हो रहे हैं यानी एनिमल्स में भी हो रहे हैं, और प्लांट्स में भी हो रहे हैं, पौधों में भी हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है, देखो जैसे मैंने सेंट्रोसोम बताया, ये हम एनिमल्स में काम करते हैं सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, तो एनिमल्स में कौन काम करता है? सेंट्रोसोम, सेल डिवाइड करवाने में। लेकिन पौधों में कौन काम करता है? तो आपको याद रखना है, पौधों में होती है सेल प्लेट, यानी कोशिका प्लेट। अब समझो ये कैसे कार्य करती है। सेंट्रोसोम मैंने आपको बताया कि एक इधर गया, एक इधर गया, इसने यहाँ खींचा, इसने यहाँ खींचा, और सेल डिवाइड हो गई। अब पौधों में क्या होता है? ये क्या है? पौधों की कोशिका। ठीक है, इसमें क्या होता है? यहाँ पर एक सेल प्लेट बनने लग जाती है, एक थाली बनने लग जाती है, प्लेट। ठीक है, और वो प्लेट क्या करती है? इसको बीच में से काट देती है चाकू की तरह। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि पौधों में सेल डिवीजन कौन करता है? सेल प्लेट। जीवाणुओं में सेल डिवीजन कौन करता है? तो आपको याद रखना है सेंट्रोसोम। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि जीवाणुओं में सेल डिवीजन कौन से धागे करते हैं, तो स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ऑप्शन देख के आंसर लगाना है। सेंट्रोसोम और स्पिंडल फाइबर दोनों ऑप्शन में कभी नहीं होंगे, या तो सेंट्रोसोम होगा या स्पिंडल फाइबर होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? हमने जाना कि माइटोसिस के होते हैं 5 स्टेज। कैसे हमने याद किए? इधर पधारो मेरी आँख के तारे, यानी इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सबसे बड़ा फेज कौन सा है? इंटरफेज। सबसे छोटा फेज कौन सा है? एनाफेज। कौन सा स्टेज बेस्ट है स्टडी के लिए? मेटाफेज। फिर हमने बात की कि डिवीजन कैसे होता है, तो डिवीजन के लिए कार्य करती हैं कुछ धागे,
वो धागे कहलाते हैं स्पिंडल फाइबर या तुर्क धागे। स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? सेंट्रोसोम बनाता है। कब बनाता है? मेटाफेज में बनाता है। कब स्पिंडल फाइबर सेल को तोड़ देते हैं? एनाफेज में तोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को कौन कहता है कि स्पिंडल फाइबर बना? मतलब सेंट्रोसोम के खुद के मन में आता है? नहीं, सेंट्रोसोम को न्यूक्लियस कहता है। कोशिका के अंदर जो नाभिक है वो कहता है कि भाई स्पिंडल फाइबर बनाओ, टाइम आ गया है विभाजन करने का। ठीक है। तो उसके बाद मैंने बताया 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्वेश्चन आ जाए कि जंतुओं में सेल डिवीजन कौन करवाता है? तो सेंट्रोसोम। और अगर क्वेश्चन आ जाए पौधों यानी प्लांट्स में सेल डिवीजन कौन करवाता है? तो आंसर क्या आएगा? सेल प्लेट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मियोसिस के साथ। के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।